एजाज खान ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है राहुल वैद्य और अली गोनी की तरफ, लेकिन ये दोस्ती का हाथ क्या सच में दोस्ती है या फिर सिर्फ स्ट्रैटेजी किसी का साथ पाने के लिए? चलिए बताते हैं और डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर के अंदर हमेशा से टास्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि इक्वेशंस बदल जाती हैं। अब इस टास्क में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखी हमने कि राहुल वैद्य के साथ एक दोस्ती का रिश्ता शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं एजाज खान। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक अलायंस बनाने की कोशिश है? जब से मनु पंजाबी घर से बाहर हुए हैं उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि एजाज बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। पिछले एक हफ्ते से आई थिंक एजाज खान नजर नहीं आ रहे हैं। जब से कॉलर ने उनसे ये बातचीत करी, जब से कॉलर ने उन्हें ये कहा कि आप तो चैलेंजर्स की गोद में जाकर बैठ गए हैं, उसके बाद से एजाज खान घर के अंदर लॉस्ट हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे एक रीज़न और नज़र आ रहा है अब कि कहीं ना कहीं एजाज गेम से पीछे होते जा रहे हैं। वो अलायंस नहीं होने की वजह से अकेले पड़ते जा रहे हैं। जब पवित्रा घर से निकली एजाज कुछ वक्त अकेले हो गए, पर अभिनव और रुबीना के साथ उनकी दोस्ती हो गई। फिर उसके बाद चैलेंजर्स घर में आए, अभिनव रुबीना जैस्मिन को छोड़कर वो सीधा चैलेंजर्स की गोद में जाकर बैठ गए। फिर जब चैलेंजर्स एक एक करके जाने लग गए, कमजोर पड़ने लग गए, तो अब वापस से वो राहुल से दोस्ती करने की फिराक में है। यहाँ पर हमने कल के एपिसोड में देखा राहुल वैद्य किस तरीके से एजाज खान को कह रहे हैं कि अगर आपको टच से प्रॉब्लम है और वो जो एक बात है वो आपको इतना ट्रिगर कर रही है, मैं आपको अपने वर्ड्स देता हूँ कि मैं नहीं कहूँगा। जिस बात के लिए आई रियली अप्रिशिएट राहुल, बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही एक जेन्युइननेस के साथ राहुल ने उस बात को कहा। कहीं ना कहीं राहुल की तरफ से जेन्युइन अप्रोच नजर आ रही है। राहुल ने अप्रोच किया भी नहीं, बेसिकली जेन्युइन रिएक्शन राहुल की तरफ से नजर आ रहा है। लेकिन एजाज की तरफ से जो बात आ रही है, एजाज जिस तरीके से भाई तेरे मेरे बीच में अब नॉर्मल हो गया है सब, तेरे मेरे बीच में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से अब हम नॉर्मल हैं, और अली के साथ मिलकर फिर उसके बाद राहुल के लिए खेल रहे हैं वो, तो इस तरह की जो चीज़ें ये देखने को मिल रही है ये एजाज की तरफ से फेक लग रही है। क्यों? क्योंकि जैस्मिन ने भी आपको कई बार चीज़ें बोली है, जैस्मिन को आप माफ़ करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जैस्मिन आपको बदतमीज़ लगती है और जैस्मिन आपको लगता है कि गेम का उतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, जो भी है वो अली है। लेकिन राहुल आपको इंपॉर्टेंट हिस्सा लगते हैं गेम का। राहुल आपको समझ में आता है कि हाँ वो दिमाग से गेम खेल रहे हैं, इसीलिए आपको राहुल के साथ अलायंस बनानी है। तो राहुल के हिस्से की जो दुश्मनी है वो आपने भुला दी, लेकिन जैस्मिन के हिस्से की दुश्मनी आप नहीं भुला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत एविडेंटली दिख रही हैं और एजाज की तरफ से ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती कम अलायंस बनाने की कोशिश ज़्यादा और स्ट्रैटेजी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है? ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।